तेज प्रताप यादव और अनुष्का की एक तस्वीर वायरल हुई थी लगभग 6 महीने पहले पिछले साल। और उस तस्वीर के वायरल होने के बाद पूरी तस्वीर बदल गई थी लालू परिवार की। तेज प्रताप यादव को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। उसके बाद से तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास में नहीं गए। लेकिन अब नया साल आया है और नए साल में नई तस्वीर सामने आई है और तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, तस्वीर बदल रही है। और तेज प्रताप यादव ने नए साल पर, साल के पहले दिन और मां राबड़ी देवी के बर्थडे के मौके पर कदम रखा है राबड़ी आवास में। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, तेज प्रताप का बयान भी सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सबसे पहले तेज प्रताप का वो ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं और वो तस्वीर दिखाते हैं आपको, जो इस साल की सबसे सुखद तस्वीर है, पहले दिन की तस्वीर है। और सुखद इस मायने में है क्योंकि जिस तरह से परिवार बिछड़ गया था, माँ बेटे दूर हो गए थे, माँ बेटे के बीच की दूरी बढ़ गई थी एक तस्वीर की वजह से ही। वो तस्वीर थी तेज प्रताप यादव और अनुष्का की तस्वीर। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हुई तो काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया। तेज प्रताप यादव ने स्वीकार किया कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तेज प्रताप यादव शादीशुदा ठहरे, पत्नी है और पत्नी से तलाक का मामला चल रहा है ऐश्वर्या राय से। मामला काफ़ी बिगड़ गया तो लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लालू यादव ने साफ तौर पर जो है कह दिया कि न तेज प्रताप अब परिवार का हिस्सा है और न ही पार्टी का हिस्सा है। आरजेडी से भी उन्हें बाहर कर दिया गया था और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने जेजेडी बना ली थी, यानी जनशक्ति जनता दल। नई पार्टी बनाकर तेज प्रताप यादव ने चुनाव भी लड़ा। हालांकि चुनाव में वो सफलता नहीं मिली जो वो चाहते थे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने काफ़ी मेहनत की। परिवार से लगातार अलग थे, लेकिन आज एक अलग घटनाक्रम में तेज प्रताप यादव ने फिर से प्रवेश किया राबड़ी आवास में। माँ के लिए वो आवास गए। दरअसल अभी आवास पर अगर बात करें तो ना लालू यादव हैं, यानी आरजेडी सुप्रीमो भी नहीं है, दिल्ली में है। वो आंख का इलाज करवाया है उन्होंने और वो दिल्ली में है। और इधर जो उनके छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, जिन्हें तो पूरे सभी लोग खोज रहे हैं, सरकार के लोग भी खोज रहे हैं और उनके पार्टी के लोग भी खोज रहे हैं कि आखिर गए कहाँ। तो तेजस्वी यादव विदेश में है पूरे परिवार के साथ। और इस बीच जो है तेज प्रताप यादव ने एंट्री मारी है राबड़ी आवास में और राबड़ी देवी के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तस्वीरें भी साझा की तेज प्रताप यादव ने और तस्वीर बचपन की वो तस्वीर भी साझा की जो पूरा परिवार एक साथ था। लालू राबड़ी और उनके 9 बच्चे वो दिख रहे हैं तस्वीर में। मीसा भारती सबसे बड़ी बेटी हैं और उसके अलावा जो उनके जो भाई बहन हैं तमाम वो नज़र आ रहे हैं, सभी नज़र आ रहे हैं। उसमें तेज प्रताप भी हैं, तेजस्वी भी हैं, मीसा भी हैं और उसके अलावा रोहिणी भी हैं और सभी बहनें मौजूद हैं तस्वीर में। परिवार की तस्वीर साझा की उन्होंने और जो ताज़ा तस्वीर साझा की उन्होंने राबड़ी देवी के साथ, मम्मी के साथ, माँ के साथ जो है राबड़ी देवी के साथ उन्होंने तस्वीर साझा की और दिल को छू लेने वाली बातें भी उन्होंने लिखी। तो सबसे पहले आपको वो पोस्ट सुनाते हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव ने लिखा क्या है, फिर उन्होंने बयान भी दिया है, वो भी बात सुनाएंगे आपको। तो तेज प्रताप यादव ने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो माँ। माँ शब्द ही ऐसा है। तो माँ जो है, माँ के आंचल में सारी दुनिया होती है बच्चे की, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के आंचल में वो बच्चा ही होता है। तो जन्मदिन मुबारक हो माँ। तेज प्रताप यादव लिखते हैं, आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी, हर प्रार्थना, हर पल जो घर जैसा लगता है आपकी ही देन है। यह जीवन जो हम जी रहे हैं गर्मजोशी से भरा, अपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण आपके कारण ही संभव है। आपने तब भी इसे संभाला जब हमें यह पता भी नहीं था कि संभालना क्या होता है। आगे वो लिखते हैं, आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। आपने बिना गिने दिया, बिना किसी शर्त के प्यार किया और तब भी मजबूती से खड़ी रहीं। और जब किसी ने नहीं देखा यह कितना बोझिल था। कहते हैं जब ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता तब वह माँ को भेजता है और हम सभी असीम रूप से धन्य हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं। तेज प्रताप यादव भावुक हैं आज।
लंबे वक्त के बाद मां के पास पहुंचे हैं। तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं। हालांकि पिता लालू प्रसाद यादव घर में नहीं हैं, वो दिल्ली में हैं। छोटे भाई भी नहीं हैं तेज प्रताप यादव, लेकिन तेज प्रताप यादव मां के प्रेम में पहुंच गए राबड़ी आवास, जहां से उन्हें कुछ महीनों पहले निकाल दिया गया था। तो तेज प्रताप यादव ने ये लिखा है, भावुकता भरे शब्दों में इसे बयां किया है कि माँ से मिलना कितना खास था। मौका भी खास है आज, क्योंकि आज साल का पहला दिन भी है, न्यू ईयर भी है, और उससे खास है तेज प्रताप यादव के लिए कि उनकी माँ का बर्थडे है। राबड़ी देवी का, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेट किया है तेज प्रताप यादव ने माँ के साथ। तो तस्वीरें भी साझा की हैं और बचपन की यादें भी जो हैं उन्होंने साझा की हैं। तो इधर तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है ये भी आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि एक अपनी नई पार्टी की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं तेज प्रताप यादव। अब वो जो है पहले से ज़्यादा जिम्मेवार होते चले जा रहे हैं तेज प्रताप यादव, और तेज प्रताप यादव अब खुद के बूते खड़े हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव तो पहले के तेज प्रताप यादव और अब के तेज प्रताप यादव में काफ़ी कुछ अंतर आया है, मैच्योरिटी आ रही है तेज प्रताप यादव में। सियासी तौर पर भी वो जो है खुद को मैच्योर जो है साबित भी कर रहे हैं, बयान जो है बिल्कुल सधे अंदाज में देते हैं। अब सुन लीजिए कि उन्होंने आज मां से मुलाकात की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने तेज प्रताप यादव ने मां से मुलाकात के बाद, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद, वो सुन लीजिए। अपनी ओर से और मैं अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की ओर से पूरे देशवासियों को और खासकर बिहार के लोगों को, सभी लोगों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से 9 वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। साथ ही साथ सभी और आज हमारी माता का भी जन्मदिन है, तो उनको भी मैंने धन्यवाद और आशीर्वाद लेने का काम किया। बातचीत हुई है, बातचीत तो हुई है। जन्मदिन भी हो गया, माता जी के साथ जन्मदिन मनाए सर? हाँ, जन्मदिन मैंने मनाया, केक काटा साथ में, और जन्मदिन हमने मनाने का काम किया है। सर आपकी तबीयत जो है अस्वस्थ हो गई? हाँ, तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है मेरी, और जिस तरीके से मैं 1:30-2 बजे रात तक मैं अस्पताल में, हमारा एक स्टाफ था, सकलू नाम है उसका, पैर कट गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो उसको दिखाने के लिए, चेकअप कराने के लिए मैं गया हुआ था, और उसी दौरान मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। अभी अस्पताल में वो एडमिट है। तो सुना आपने कि जो तेज प्रताप यादव ने बताया कि माँ से उनकी मुलाकात हुई है, गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई है, बहुत सारी बात हुई है। तो माँ के साथ मुलाकात लंबे वक्त के बाद तेज प्रताप की हुई है, तो ये खास मौका था, और इस मौके को तेज प्रताप यादव किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। तमाम बंदिशों को उन्होंने तोड़ दिया, तमाम जो अगर यूँ कहा जाए कि दुख थे, दर्द थे, जो परिवार से जुड़े हुए थे, सभी चीज़ों को भूल गए, पीछे छोड़ दिया तेज प्रताप यादव ने, पहुंच गए माँ के पास और माँ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। माँ के लिए भी एक खास मौका है, क्योंकि राबड़ी देवी को भी बेसब्री से इंतजार होगा बेटे का कि बेटा आए। तो तेज प्रताप यादव ने नए साल में, साल के पहले दिन में बड़ा काम किया, जो वो महीनों से नहीं कर रहे थे। तेज प्रताप यादव ने आज माँ से मुलाकात कर ली। थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि बीच में क्या हुआ था। तेज प्रताप यादव तो घर से बाहर हो गए थे। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में पार्टी की बड़ी हार हो गई, महागठबंधन की करारी हार हुई, और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, आरजेडी जो है, तेजस्वी यादव को बड़ा जिम्मा दिया था लालू यादव ने, लेकिन 25 सीटों पर सिमट कर रह गई तेजस्वी यादव की पार्टी। इसके बाद परिवार में कलह भी देखने को मिला। तेज प्रताप यादव तो पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से कलह देखने को मिला, जब रोहिणी आचार्य भी रोती हुई निकली थी। रोहिणी आचार्य भी रो रही थी और बयां कर रही थी कि घर के अंदर क्या हुआ, तेजस्वी ने उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया, ये बातें वो बयां कर रही थी मीडिया के सामने, रो भी रही थी। और ऐसे में परिवार के अंदर का कलह एक बार फिर सामने आया था। दरअसल चुनाव में हार के बाद हाहाकार मच गया था, पार्टी के अंदर भी, परिवार के अंदर भी, और कहीं ना कहीं बहन इसका जवाब मांग रही थी, रोहिणी आचार्य। तो ऐसे में जो मामला बिगड़ गया था, उसके बाद रोहिणी आचार्य भी परिवार छोड़कर चली गई। तो रोहिणी आचार्य की भी दूरी हो गई थी। उसके बाद
जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से ये प्रकरण काफ़ी चर्चा में बना रहा, रोहिणी आचार्य का रोना, रोहिणी आचार्य का जाना अचानक से लालू आवाज़ को छोड़कर, लालू राबड़ी का आवाज़ छोड़कर, वो चर्चा में रहा था। चुनाव हारने के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, तेजस्वी भी निकलकर सामने नहीं आए, तेजस्वी ने एक बार भी सामने आकर मीडिया में बयान नहीं दिया, हार स्वीकार नहीं की, तो ये तमाम तरह की जो तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन इस बीच जो है अब जो ये सुखद तस्वीर निकलकर सामने आई है लालू राबड़ी के आवाज़ से, एक बात और भी है जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आवाज़ पर अभी किचकिच मचा हुआ है। दरअसल नई सरकार बनी, एनडीए की सरकार, तो एनडीए की सरकार ने राबड़ी देवी के नाम पर जो 10 सर्कुलर रोड का आवास है, जहां पर रह रहे हैं लंबे वक्त से लालू राबड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नेता प्रतिपक्ष हैं अभी राबड़ी देवी विधान परिषद में, उस हैसियत से भी उन्हें ये बंगला अलॉटेड है। लेकिन सरकार ने नोटिस थमा दिया कि बंगला को खाली करना है। इसके बाद भी काफ़ी कुछ विवाद हुआ। इस बंगले से पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, बच्चे यहाँ पर बड़े हुए हैं लालू राबड़ी के, तो कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है इस बंगले से। लेकिन ये सरकारी बंगला है, अब वो लोग खाली करने की तैयारी में भी हैं, यानी लालू राबड़ी परिवार जो है इसे खाली करने की तैयारी में है। चर्चा ये है कि वेटनरी कॉलेज के पास वाला जो एक आवास है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, वहाँ जाएंगे। इसके पहले महुआ बाग वाले आवास पर जाने की चर्चा थी। तो कई सारी चर्चा है और कहा यह जा रहा है कि खरमास के बाद वो लोग यहाँ से छोड़कर शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन ये जो आवास है 10 सर्कुलर रोड उनके दिल से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है। और तेज प्रताप यादव इस आवास में गए, लौट कर गए, और कहीं ना कहीं उनके भी काफ़ी करीब है ये आवास 10 सर्कुलर रोड, क्योंकि बचपन यहीं बीता और अब बड़े हुए हैं और अब सियासत में हैं। तो ऐसे में इससे जुड़ाव है, और माँ से तो खैर जुड़ाव है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। माता और पिता का हर बार नाम लेते हैं, हर बार कहते हैं कि तमाम तरह की परेशानियां आ जाए, लेकिन माता पिता अगर साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तेज प्रताप यादव ने मां से मुलाकात कर ली है तमाम बंदिशों के बीच, तमाम अगर यूँ कहा जाए रोक के बावजूद, क्योंकि लालू यादव ने जो कहा था कि तेज प्रताप यादव से कोई संपर्क भी न रखे, परिवार का अगर कोई संपर्क रखता है, जैसी कि बात सामने आई थी कि तो उससे परिवार का नाता टूट जाएगा। यानी तेज प्रताप यादव से मिलने पर बंदिशें भी लग गई थी। अब माँ बेटे की मुलाकात हो गई है और खैर इसे अब कोई रोक नहीं सकता है। तमाम बंदिशें टूट गई हैं और तेज प्रताप यादव ने माँ से मुलाकात की है, बात की है, केक काटा है, बर्थडे सेलिब्रेट किया है और हैप्पी न्यू ईयर भी कहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।